बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम आलमगीर कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस लूका अंजील नवीस की ईद मनाते हैं। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस को और आज के इस पैगाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें 2-2 करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मुकद्दस लूका जिनकी हम आज ईद मनाते हैं एक सच्चे मुबश्शिर थे। एक मुबश्शिर के तौर पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका को जमीन की इंतहा तक खुदा के बचाने वाले पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी खिदमत रोज़े आखिर तक बहुत से लोगों की जिंदगियों पर तब्दीली का असर डालती रहेगी। एक रवायत के मुताबिक मुकद्दस लूका को जैतून के दरख्त पर लटका कर शहीद किया गया। नए अहदनामे में मुकद्दस लूका की शनाख्त एक तबीब यानी कि डॉक्टर के तौर पर और पौलुस के शागिर्द के तौर पर की गई है। लूका की अंजील और रसूलों के अमाल दोनों ही इसी के नाम से मंसूब हैं। मुकद्दस लूका अंजील नवीस को गैर कौमों के लिए मुबश्शिर के तौर पर जाना जाता है। उसकी अंजील इस तरह लिखी गई थी कि जैसे उसे यहूदियों के अकीदे और रस्म व रिवाज की मुकम्मल समझ नहीं थी, इसलिए ख्याल किया जाता है कि यह बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो यहूदियों की नस्ल से नहीं है। इस तरह मुकद्दस लूका की जिंदगी और मिशन हमें यह याद दिलाता है कि अंजील को तमाम लोगों के साथ बांटने की जरूरत है, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिनका खुदा के साथ गहरा और मजबूत रिश्ता नहीं है। आज की अंजील में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 72 शागिर्दों को हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। सिर्फ मुकद्दस लूका ने बड़े पैमाने पर 72 शागिर्द भेजने का जिक्र किया है। दूसरी अनाजील में हम सिर्फ 12 के भेजने का जिक्र सुनते हैं। अगरचे इन 72 शागिर्दों में से बहुत से यहूदी इलाकों में चले गए होंगे, लेकिन कुछ बिलाशुबा गैर यहूदी इलाकों में गए होंगे। उन 72 का मिशन यह था कि वो जिस शख्स को भी मिले उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और अंजील सुनाए और खुदा की बादशाही कायम करने के लिए तैयार करें। जैसा कि आज हम मुकद्दस लूका की ईद मनाते हैं और उसकी अंजील से इस हवाले को पढ़ते हैं, हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम सब भी खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को फैलाने के लिए भेजे गए हैं। हमें उन लोगों के पास भेजा जाता है जो हमारे साथ ईमान में शरीक होते हैं, मसलन हमारा खानदान, दोस्त, साथी और एक ही पैरिश में रहने वाले मोमिनीन। हमें उनसे मोहब्बत करने के लिए भेजा गया है, इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें ईमान और खुदा की मोहब्बत को गहराई के साथ समझने में
ان کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ خوشخبری بانٹنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ہر روز آمنا سامنا ہوتا ہے اور جو خداوند یسوع مسیح سے کبھی نہیں ملے۔ کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن تک پہنچنے کے لیے خدا ہمیں بلا رہا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جسے خوشخبری سنانے کے لیے خدا ہمیں بلا رہا ہے؟ آج اس حقیقت پر غور کریں کہ انجیل سب کے لیے ہے۔ خداوند یسوع کے ساتھ بات کریں اور اسے بتائیں کہ ہم دوسروں تک اس کے بچانے والے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جواب کا انتظار کریں، اس کے الہام کو سنیں اور جب وہ پکارے تو اسے جواب دیں۔ اگر کوئی ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا اس تک انجیلی بشارت پھیلانے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، تو اس شخص کے لیے دعا کریں اور آج سے ہی اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ ہر روز اس کے لیے بلا ناگا دعا کریں اور کسی بھی الہام پر دھیان دیں جو خدا ہمیں ان کے ساتھ اپنی محبت اور بچانے والے پیغام کو بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ مقدس لوکا کی طرح مبشر بننے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی اور انجیل کا زندگی بخش کلام ان کے لیے ابدی زندگی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے بچانے والے خداوند آپ نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص مشن پر بھیجا ہے تاکہ آپ کے بچانے والے پیغام کو سب کے ساتھ بانٹیں۔ آج ہم مقدس لوکا کی زندگی اور خدمت کے لیے خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں بھی اس کی طرح استعمال کریں تاکہ ہم اس کی شاندار زندگی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی جلالی زندگی دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ برائے کرم ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچنے کی ترغیب دیں جنہیں آپ نے ہماری زندگی میں ڈالا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔